नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। अभी बॉलीवुड में फिल्म का सीक्वल बनना बहुत आम हो गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह लोग बना रहे हैं। जो फिल्म मेकर होते हैं वो सोचते हैं कि बहुत आसान है, क्योंकि दर्शक जिस चीज़ को पसंद करती है तो सोचते हैं चलो दर्शक ने इस फिल्म को पसंद किया था तो पार्ट 2 बना है। जब पार्ट 2 चल जाती है तो 3 बनता है, जब 3 चलती है तो पार्ट 4 बनता है। इस तरह बहुत सारी पिक्चरें ऐसी हैं जिसका पार्ट 3 तक बना है। जैसे रेस को देख लीजिए, रेस का बना पार्ट 3 तक गया। धूम, आशिकी, हाउसफुल, दबंग, बागी और गोलमाल। गोलमाल तो 4 तक गया, यानी कि 1, 2, 3 और 4। पार्ट 4 तक गोलमाल बनाया था रोहित शेट्टी ने, और उन्होंने बॉलीवुड में एक इतिहास, अभी तक का इतिहास एक रचा है, जिसमें अभी 4 का ये पहला फिल्म है। इसके बाद भी हो सकता है 5 और 6 भी बने, जैसा दर्शक पसंद करेंगे। चूंकि फिल्म मेकर ये सोचते हैं, दर्शक यानी दर्शक ये एक ऐसी चीज़ है जिसको देख करके फिल्म बनाया जाता है कि दर्शक क्या पसंद करती है। चूंकि दर्शक ही उनको करोड़पति अरबपति बनाते हैं, यानी कि अपने सराखों पे बिठाती है, और आसमान तक की ऊंचाई अगर पहुंचा देने वाला अगर कोई है तो वो दर्शक है। तो उनको देखते हुए कि दर्शक हमारे क्या पसंद करते हैं, तो नाम भी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा महत्व रखता है कि वो पिक्चर अच्छी लगी थी तो ये भी पिक्चर अच्छी लगी। अभी हम आ रहे हैं इस बात पे कि अभी आपने सन 2000 में फिल्म देखा होगा धड़कन, जिसमें अक्षय कुमार थे, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी को लेकर के पिक्चर बनी थी 2000 में। इसका भी अभी पार्ट 2 बनने का है। जो भी लॉकडाउन की स्थिति थी उसके पहले ही अभी आपको रतन जैन बनाने वाले थे, जिसमें सिर्फ कास्ट को की चुनाव नहीं हो पाई थी। कास्ट के चुनाव के लिए फिल्म पड़ी हुई थी कि कास्ट का अच्छा चुनाव करके इसको हम श्री गणेश करेंगे। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद अब जो स्थिति आ रही है तो सुनील शेट्टी से उनकी बातचीत हुई है। तो सुनील शेट्टी का ये कहना है कि अब तो हम लोग बूढ़े की ओर, यानी कि नेचुरली है कि लोग सने सने बूढ़ा होता है। इनका एक ज़माना था, अक्षय का एक ज़माना था, आज भी है, लेकिन जवानी का दौर तो गुजरता चला जाता है और आदमी पग पग बुढ़ापा की ओर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो लोग तब समझ में आता है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं। तो फिर सुनील शेट्टी ने ये कहा कि कितना अच्छा होगा, उन्होंने रतन जैन को कहा कि कितना बढ़िया होगा कि हमारे बच्चों को लेकर के ये पिक्चर बनाई जाए। क्योंकि अभी अक्षय के बच्चे को, आरव कुमार को अगर देख लीजिए तो वो भी अभी यंग में आ गए हैं, क्योंकि उनके अभी जवानी का दौर है। क्योंकि अभी तक में उन्होंने कोई फिल्म की नहीं है, और अक्षय ये सोच रहे होंगे कि अपने बच्चे को किस तरह हम किस रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि नेचुरली उनके बच्चे हीरो तो बनेंगे ही बनेंगे। अब है सुनील शेट्टी बोल रहे हैं, चूंकि आहान शेट्टी जो हैं वो सुनील शेट्टी के लड़के हैं, वो भी अभी तक किसी फिल्म में नहीं आए हैं, और उनका ये दौर है कि नहीं, हमारे बेटे और अक्षय के बेटे को लेकर के इस पिक्चर को बनाया जाए। चूंकि धर्मेश दर्शन इस पिक्चर को डायरेक्ट किए थे। ये जो आपको धड़कन फिल्म बनी थी, इसको बनने में 5 वर्ष लग गए थे। अब 5 वर्ष इस पिक्चर को क्यों लगी थी? क्योंकि उस समय जो देव का जो रोल था वो सुनील शेट्टी ने किया था, और राम के रोल में आपको अक्षय थे, जिनकी शादी होती है शिल्पा शेट्टी से। फिल्म तो आपको बखूबी याद होगा, लेकिन ये बात हम आपको इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि सुनील शेट्टी ने जो रोल किया था वो देव का रोल किया था। तो उस समय वो किसी और अन्य पिक्चर के दौर में वो थे, तो उन्होंने धर्मेश दर्शन ने जब दिमाग में इस कहानी को देखा तो उनको सूटेबल लगा कि देव के रोल में सुनील शेट्टी ही होंगे। जब उनसे बात करी तो सुनील के पास तो समय था नहीं, तो उन्होंने कहा अभी तो हम बिल्कुल ही समय नहीं दे पाएंगे। तो फिर इस पिक्चर की शूटिंग आरंभ हुई नए कलाकार को लेकर के, लेकिन उसमें वो जमा नहीं। जो धर्मेश दर्शन ने कहा कि ये जमा नहीं, तो फिर उनको इंतजार करना पड़ा, और वो फिर मिले सुनील शेट्टी से और बोला कि नहीं, आपके बिना तो ये पिक्चर संभव नहीं है, क्योंकि उस रोल में बखूबी आप ही जम रहे हैं। तो इस व्यू से उनको, नहीं तो ये पिक्चर को धर्मेश ने कहा था कि 3-4 महीनों में ही हम पूरा कर देंगे, और उनको रुकना पड़ा था। जब सुनील शेट्टी इस अपनी पिक्चर से, जिस पिक्चर में वो शूटिंग कर रहे थे, उससे जब खाली हो गए तो फिर इस फिल्म को शूटिंग किया गया और ये पिक्चर बनी तो इतनी धूम मचा दी। एक एक चीज़ों को जो ये चुनाव किया गया था इस पिक्चर में, एक एक चीज़, क्योंकि इस पिक्चर से हमारे समाज को बहुत कुछ मिला, वो सीख मिला। जिसमें लव मैरिज को भी अगर आप देखते हैं तो लव मैरिज क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है, जिसमें एक पिता के रोल में किरण कुमार ने इस चीज़ों को, रोल को बखूबी निभाया था। उस किरदार को अगर देखिए, क्योंकि पिता का मतलब ये नहीं है कि अपने बल और दल से बच्चों को डांट डपट करके अंदर कर लिया जाए या बंद कर दिया जाए या उस पर ज्यादती दिया जाए या फिर प्रताड़ना दिया जाए। नहीं,
प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 2 मीठे बोल अगर आप बोल देते हैं ना, उससे बच्चे आपके काबू में हो जाता है। ये उस पिक्चर में दर्शाया गया था शिल्पा शेट्टी के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था बखूबी मिलने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी थी और कहा था मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। और यही एक दोस्त प्यार का शब्द और एक चैलेंज अपनी बेटी के प्रति भरोसा, और वो पिक्चर जो बनी वो सारे दुनिया ने उस पिक्चर को देखा और आज भी उसके एक एक गीत को आप ले लीजिए, जिसमें एक एक शब्द में उसमें दम है, जान है। एक क्वाली जो गाने के फिल्म में जो शिल्पा शेट्टी की शादी होती है, उस फिल्म में एक गाना भी था उस दर्शन में, जो कादर खान जी ने इस गाने को गाया था। उसने भी जान डाल दी, जैसे ये लग रहा था कि बिल्कुल एक हमारे घर की और आपके घर की एक कहानी है, भारतवर्ष की कहानी है, और लोगों ने सीख लिया। आज भी इस पिक्चर को आप दोहराइए, देखिए, तो लगेगा कि आज के दौर में ये पिक्चर बनी हुई। जैसे बहुत सारी पिक्चर है जो अपनी छाप छोड़ देती है, जैसे शोले फिल्म को देख लीजिए, दोबारा नहीं बनेगी। उसी तरह पाकीजा को ले लीजिए, आप उमराव जान को ले लीजिए, रेखा वाली उमराव जान, इस तरह की बहुत सारी पिक्चर जो है वो एक यादगार पिक्चर बन गई, दोबारा कभी नहीं बन पाएगी। जो एक चीज़ अहमियत है उस पिक्चर का। आज मैं आपको बात कर रही हूँ फिर धड़कन 2 की, जो फिर बनने के लिए जा रहा है, लेकिन अफसोस कि फिर सुनील शेट्टी ने यह कहा कि हमारे 2 बच्चे तो बड़े हो गए हैं जो इस भूमिका में वो अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी शिल्पा शेट्टी की बिटिया रानी तो छोटी हैं, तो फिर उस कलाकार की चुनाव कैसे होगी। तो उस कलाकार के लिए अभी जो लॉकडाउन स्थिति अभी चल रही है, इस लॉकडाउन में फिर लॉकडाउन खुलने के बाद ये कलाकारों का चुनाव होना है, जिसमें देखा जाना है कि किनकी बच्ची, यानी अभी उनका दिमाग जब इस पे आ गया है, अक्षय की बेटी और सुनील की बेटे पे जब बात अगर आ गई है, तो बहुत सारी अभिनेत्री ऐसी हैं जिनकी बेटियां भी बड़ी हो रही हैं, जिसमें आप अजय देवगन की बेटी को ले सकते हैं। अभी उसी में आपको कपूर परिवार की भी अगर लेते हैं अगर, तो उनकी भी एक बेटी बड़ी हो रही है, जिनमें हो सकता है कि उसकी बेटी को भी अभी डिमांड में लिया जाए कि ताकि इस पात्र की भूमिका कौन अदा कर सकती है। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं और करिश्मा कपूर ढूंढ ही रही है मौका कि अपनी बच्ची को किस तरह हम प्रस्तुत करें, क्योंकि हर जगह आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, कि अक्सर अदा उनके साथ या अलग से ही पार्टी में या कहीं ना कहीं उनकी छवि आपको देखने को मिलेगी, करिश्मा कपूर की बेटी की। तो अभी मौका ढूंढ रही, जैसे उनको पता चलता है या ऑफर मिलता है तो इस ऑफर को वो चुकने नहीं देंगे। और बखूबी है, चूंकि अक्षय कुमार के बेटे होंगे, सुनील शेट्टी के बेटे होंगे, तो नेचुरली सोचेंगे कि ये पिक्चर, और धड़कन की है जो पिक्चर काफ़ी चल चुकी है, तो यहाँ भी बहुत सारे अभी एक्टर्स को आप देखे होंगे जो अपने बच्चे को लॉन्च किए, तो वो पिक्चर उतना नहीं चल पाई है। लेकिन ये इसमें जो है धड़कन फिल्म से, ये एक बहुत बड़ा नाम है, जो फिल्म पहले ही शोहरत मचा चुकी है, और अगर इसका पार्ट 2 बनता है और आप पार्ट 2 में अक्षय कुमार के और सुनील शेट्टी के अगर बच्चे इसमें भूमिका अदा करते हैं और उसमें अगर करिश्मा कपूर की बेटी आ जाती है, तो इस पिक्चर में तीनों के जितने भी मतलब फैंस हैं वो ये पिक्चर को देखने को छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे ही देखेंगे, और एक अलग ही धूम मचाएगी। तो देखिए क्या होता है आगे आने वाले कल में इस पिक्चर में, लॉकडाउन के बाद जो स्थिति आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी दुख की बात भी है कि इसको धर्मेश से निर्देशन नहीं करेंगे, जहाँ तक रतन जैन ने बताया। हो सकता है कि ये करे भी या ना भी करे, लेकिन अभी तक का जो भी है तो उसके लिए एक अलग निर्देशन का भी अगर अभी टीम चल रही है कि किसको अभी निर्देशक के रूप में इसमें हम डालें, ये रतन जैन ने बताया। तो अभी देख लीजिए, आरव कुमार, आहन सेठी तो है ही हैं, अभी इस हीरोइन के मामले में, यानी कि इसमें कौन सी अदाकारा होंगी उसका चुनाव होना बाकी है, और बाकी अभी इसमें कौन से डायरेक्टर होंगे, कौन से गीत होंगे, कौन लिखेंगे, कौन संगीत, अभी पूरी चैप्टर बाकी है। और बाकी लॉकडाउन होते ही इसका चुनाव होगा और ये आरंभ होगी, और आप इसके इंतजार में, यानी कि जैसे ये शूट आरंभ होता है आप इसके इंतजार में रहेंगे कि कब ये पिक्चर हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि पिक्चर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी और लोग दर्शक आज से ही इंतजार करना शुरू भी कर देंगे। क्योंकि ये पिक्चर चलेगी तो किस पे चलेगी, नाम पे, और यहाँ पे जो स्टार कलाकार है, क्योंकि अभी आँखों की झरोखों से पिक्चर आपने देखा होगा जो राशि पिक्चर्स थी, उसका भी पार्ट 2 बना था, जिसमें
अखियों की झरोखे से का जो फिल्म था उसका कुछ पार्ट यानी पुरानी फिल्म का जो पार्ट था वो भी दिखाया गया था, काफ़ी अच्छा लगा। और यही मुझे लग रहा है दरखन में भी जो अक्षय कुमार का रोल था या सुनील शेट्टी का, ये कुछ फिल्म जरूर इसमें फिल्माया जाएगा, दिखाया जाएगा और उसके बाद ये जो स्टार कलाकार हैं उनको दिखाया जाएगा। तो पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। अगर निर्देशक, अगर धर्मेश अगर इस पिक्चर को डायरेक्ट करते हैं तब तो बखूबी एकदम आंख बंद कर लीजिए कि पिक्चर तो सुपर डुपर हिट होगी ही होगी। लेकिन अगर थोड़ी सी चूक गए कि इसमें कौन से डायरेक्टर होंगे, क्योंकि हर इच्छा जो डायरेक्टर होते हैं हर का दिमाग अलग होता है। इस पिक्चर को धर्मेश शूट कर चुके हैं तो उनके दिमाग में पूरी पिक्चर बनी हुई है। और आपको पहले भी मैंने कहा है कि धर्मेश ने 5 वर्ष इंतजार किया था देव के रोल के लिए, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई दूसरा देव की भूमिका में हो, क्योंकि उसमें सूट ही नहीं बैठ रहा था। तो ऐसे कलाकार, ऐसे जो डायरेक्टर हैं तो नेचुरली कि जब डायरेक्शन करेंगे तो सुपर डुपर हिट पिक्चर होगी।